हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशुम। एडलवाइज म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है एडलवाइज कंजम्पशन फंड। तो आज की इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड से कितना रिटर्न आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करना सही होगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले इस एनएफओ का ओवरव्यू देखते हैं। फंड का नाम है एडलवाइज कंजम्पशन फंड। ये जो फंड है ओपन एंडेड फंड है, थेमेटिक कैटेगरी का फंड है। इस फंड का एनएफओ ओपन हो रहा 31 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 14 फरवरी 2025 को। इस टाइम पीरियड के बीच में इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस फंड का एक एनएवी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है 100 रुपीज से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो और विद इन 90 डेज के अंदर में पैसे को अगर आप विड्रॉ कर लेते हो तो 1% का आपको इक्विटी लोड भी पे करना पड़ेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर हो ध्रुव जी है, त्रिदीप जी है और अमित जी है। इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले इस इंडेक्स को समझते हैं कि इस इंडेक्स का फ्यूचर में स्कोप है भी है या नहीं है। ये इंडेक्स ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है और इस इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से ऐसे स्टॉक है, कितना वेटेज है, सारी जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे ना हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन जरूर दबा लेना। इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, एचडीएफसी का एक नया फंड भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एचडीएफसी निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स फंड, जिसके बारे में कंप्लीट डिटेल मैंने अपनी दूसरा जो चैनल हमारा अमसू फिनटेक उस पे मैंने अपलोड किया है। उस चैनल को भी जाकर आप सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उस चैनल पे हम आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं और इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल उस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है, तो उसको जाकर आप देख लो। तो चलिए समझते हैं इस इंडेक्स को जिसका नाम है निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में किस टाइप के स्टॉक है, चलिए सबसे पहले उसको समझाते हैं। आप अपने डेली लाइफ में जिस भी चीज को यूज करते हो, चाहे आप खाने की के लिए कोई भी प्रोडक्ट का यूज करते हो तो उस प्रोडक्ट को जो कंपनी बनाती है उनके जो स्टॉक है इस इंडेक्स के अंदर में होता है। या आप जब ऑफिस जाते हो तो जिस चीज का भी यूज करते हो, चाहे अपनी गाड़ी से जाते हो या ओला उबर करके जाते हो, तो उनके जो कंपनीज के जो स्टॉक है इस वाले इंडेक्स के अंदर में होता है। यानी कि जो ये फंड आ रहा है, जो ये एनएफओ आ रहा है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपना पैसा जहां भी खर्च करते हो, चाहे वो गाड़ी लेने में करो या डेली लाइफ में यूज खाने में करो या डेली लाइफ में जहां पे भी अपना पैसे को यूज करते हो, तो जो यूज करते हो, जिस प्रोडक्ट को खरीदते हो, उन्हीं के कंपनी को जो स्टॉक है उसमें आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा। तो क्या इसका फ्यूचर है आगे चल के या नहीं चल के, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। चाइना पहले था नंबर 1 पे पॉपुलेशन के मामले में, लेकिन करंट टाइम में क्या है, इंडिया नंबर 1 है पॉपुलेशन के मामले में। तो जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वहां ही ज्यादा कंजम्पशन होगा। अब ज्यादा कंजम्पशन होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट यूज होंगे और ज्यादा प्रोडक्ट यूज होंगे तो वो जो कंपनीज प्रोडक्ट बनाती है वो ज्यादा बनाएगी तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उनके स्टॉक भी इंक्रीज करेंगे, यानी स्टॉक के जो प्राइस है वो भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या है कि इस वाले सेक्टर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर तो है, लेकिन कितने तेजी से फ्यूचर आगे बढ़ेगा ये सारी चीज सबसे पहले देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इंडेक्स के अंदर में कौन कौन से स्टॉक है जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो स्टॉक है आईटीसी लिमिटेड, जिसका वेटेज है 10.13% का। भारती एयरटेल लिमिटेड जिसका वेटेज है 9.92% का। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड जिसका वेटेज है 8.42% का। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसका वेटेज है 6.53% का। जोमेटो लिमिटेड जिसका वेटेज है 6.10% का। टीडेंट लिमिटेड जिसका वेटेज है 5% का। ओवरऑल देखोगे तो जितने भी स्टॉक आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सभी का प्रोडक्ट आप अपने डेली लाइफ में यूज करते ही करते हो, तो ही आपका जो पैसा है इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सेक्टर वाइज देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो वेटेज रखने वाला जो सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर एंड गुड्स, जिसका वेटेज है 29.40% का। ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स जिसका वेटेज है 21.58% का। कंज्यूमर सर्विसेज का वेटेज है 17.35% का। और भी कुछ सेक्टर जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए देखते हैं कि ये जो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन टोटल रिटर्न इंडेक्स है, ये इंडेक्स पास्ट में कैसा परफॉर्म किया, इसके पास्ट का रिटर्न को देखें तो यह जो इंडेक्स है लास्ट के 1 ईयर में 19.77% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 19.35% का रिटर्न दिया हुआ है और सिंस एक्सप्रेशन देखा जाए तो 14.99% का रिटर्न दिया हुआ है। मेरा क्या ओपिनियन है इस एनएफओ के बारे में, क्या हमें इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चलिए बताते हैं। मेरा ओपिनियन सिंपल सा है कि अगर आप ये सोच के इसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे इस एनएफओ में कि आज पैसे इन्वेस्टमेंट करो और 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आपका पैसा डबल होके मिल जाएगा, तो आप बिल्कुल भी मत
करना। यह कंजम्पशन फंड है और कंजम्पशन एक बैग एक दिन में बढ़ता नहीं है, इसमें टाइम लगता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म में अगर एक अच्छा सा रिटर्न बनाना चाहते हो लाइक 10 ईयर 20 ईयर, तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में जाकर आपको ये जो फंड आराम से 12%, 13%, 14% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, लॉन्ग टर्म किसको नहीं करना चाहिए, जो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हैं। लाइक अगर आप चाह रहे हो 5 साल के लिए 6 साल के लिए, तो आप बिल्कुल इसमें मत करना। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।